ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें 2 रोज़ प्लांट लगे हुए हैं। तो इन दोनों रोज़ को आज हम अलग अलग करेंगे क्योंकि एक में इनकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है। यही वजह है कि ये फ्लावरिंग भी नहीं कर रहे हैं और पूरी तरीके से रुक चुके हैं, इनकी ग्रोथ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि दिसंबर के महीने में गुलाब के पौधों को अलग अलग कंटेनर्स में कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए ये जो गुलाब का पौधा है इसमें ग्रोथ तो अच्छी खासी हो रही है, लेकिन इसमें बहुत बुरी ग्रोथ हो रही है। मतलब इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी ना के बराबर हो रही है। क्यों इसमें ग्रोथ नहीं हो रही? क्योंकि एक कंटेनर में 2 पौधा लगा हुआ है और ये जो कंटेनर है इसके लिए अब छोटा पड़ रहा है, ये इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज हम दोनों गुलाब को अलग अलग कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो ये गुलाब का पौधा है इसको अलग अलग करते हैं। इसको अलग अलग करके लगाते टाइम में आइए इनके बारे में कुछ बातें बताते हैं जो कि हमें गुलाब के पौधे में ज़रूर करने चाहिए, जिससे हमारा गुलाब हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि गुलाब एक रोजा वंश का पौधा है। इसकी करीब 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। गुलाब के फूल सफ़ेद, गुलाबी, पीले, हरे, लाल और मैरून रंग के होते हैं। गुलाब के पौधे जो होते हैं वो झाड़ीदार, कांटेदार और बहुवर्षीय होते हैं। गुलाब के पौधे एशिया और यूरोप के मूल निवासी हैं। गुलाब के पौधे की देखभाल के लिए बहुत सारी टिप्स अपनाई जा सकती है, जैसे कि गुलाब के पौधे को हर 3 साल में थोड़ी ताज़ी मिट्टी देनी चाहिए। गुलाब के पौधे पर कीड़े लगने से बचाने के लिए महीने में एक बार नीम ऑयल या फिर आप कोई भी घर पर बनाए हुए स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कीड़े वगैरह दूर जाते हों। उसके बाद गुलाब के पौधे को फर्टिलाइज़र देने के लिए सूखे गोबर और संतरे के छिलके को एक बाल्टी में 2 दिन तक भिगा कर रखना चाहिए। उसके बाद उसमें और भी ज़्यादा मात्रा में पानी को ऐड करके गुलाब के पौधे में देना चाहिए। इससे आपको गुलाब के फूलों की कमी कभी नहीं देखने को मिलेगी। गुलाब के पौधे में ज़्यादा फूल लाने के लिए 1 गिलास पानी लेकर उसमें 2 ग्राम गंधक मिलाना चाहिए। गुलाब के पौधे में फर्टिलाइज़र देने के लिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। एक फर्टिलाइज़र मिक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए बातों बातों में ही हमारा कंटेनर जो है वो खाली हो चुका है। देखिए इसके रूट्स जो थे वो पूरी तरीके से नीचे तक पहुंच चुके थे और इस वजह से ये पौधा जो था वो ग्रोथ नहीं कर रहा था। पूरी तरीके से इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी। अब हम डालेंगे इसमें कुछ खाद जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये जो हमारा कंटेनर है, जब हमने इस पे पौधा लगाया था तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खाद वगैरह यूज़ नहीं किया था। तो सबसे पहले जो है इस पे नीचे की तरफ उपलों को तोड़कर डाल देते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि हमारा कंटेनर जो है उसमें मिट्टी भी कम लगेगी और हमारे पौधे को खाद भी मिल जाएगा। अब बारी आती है एलोवेरा को डालने की। तो एलोवेरा की पत्तियों से हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे कि एलोवेरा को मिट्टी में डालकर या पत्तियों पर स्प्रे करके पौधों को खाद दी जा सकती है। एलोवेरा से घर पर खाद बनाने के लिए 1 किलो ताज़ा एलोवेरा को काट कर 2 लीटर पानी, 10 ग्राम गुड़ और 50 मिली दूध के साथ मिलाना होता है। एलोवेरा के पत्ते और केले के छिलके से भी फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है। एलोवेरा से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र गुड़हल, गुलाब या किसी भी दूसरे पौधे को प्राकृतिक तरीके से पोषण देने के लिए अच्छा विकल्प है। एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर पौधा होता है। इसमें विटामिन बी, सी, ई और फॉलिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज होते हैं। एलोवेरा विटामिन B12 के एकमात्र पादप स्रोतों में से एक है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे हमारा पौधा बहुत ही ज़्यादा हरा भरा, हेल्दी कंडीशन में और फूलों से भरा रहेगा। तो एलोवेरा का यूज़ करके हम अपने पौधों को बहुत ही ज़्यादा बुशी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना सकते हैं। अब बारी आती है इनमें पौधे को लगाने की। तो गुलाब का पौधा जब भी लगाएं तो इस बात का ध्यान दें कि आपका जो मिट्टी है वो एकदम वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। गुलाब एक बहुवर्षीय झाड़ीदार कटीला पुष्पीय पौधा है, जिसमें बहुत सुंदर सुगंधित फूल उगते हैं। अधिकांश यूरोप देशों में, जैसे कि जबकि कुछ जातियों में मूल प्रदेश यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका भी है। भारत सरकार ने 12 फरवरी
को गुलाब दिवस घोषित किया है। मतलब सरकार ने भी हमारे पौधों को नाम दिया है कि इस तारीख को हम रोज़ प्लांट का जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपका पौधा गुलाब का पौधा सूख रहा है तो आप उसमें नई जान डालने के लिए केले के छिलकों की मदद ले सकते हैं। इसके लिए केले के छिलकों को एक मिक्सर जार में डालकर पेस्ट तैयार कर ले। इस पेस्ट को गुलाब की मिट्टी में अच्छी मात्रा में मिलाएं। इससे आपका पौधा एक बार फिर हरा भरा होने लगेगा। तो देखिए, एक प्लांट हमारा लग चुका है। अब बारी आती है हमारे दूसरे प्लांट की। तो हमारे प्लांट जो है वो ऑलरेडी हरा भरा है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका पौधा जो है वो पूरी तरीके से सूख चुका है तो इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस चीज़ का इस्तेमाल करने से आपका पौधा जो है पिछले बार की तरह, मतलब पहले जैसा एकदम हरा भरा और ढेर सारे फ्लावरिंग करने पर आ जाएगा। तो देखिए, ये जो हमारा कंटेनर है इसमें ऑलरेडी एक प्लांट था जिसको हमने निकाल कर खाली कर दिया है। और अब बारी आती है इसकी गुड़ाई की। इसकी जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा वेल रनिंग है। इसमें हमने बहुत सारी मात्रा में खाद वगैरह भी ऐड कर दिया था, जिससे ये हमारी मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा वेल रनिंग और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बन चुकी है। अब बारी आती है इनके रूट्स को ट्रिम करने की। तो एक्स्ट्रा रूट्स जो होते हैं उनको हमें ट्रिम करना होता है, उनको कट करके निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो जल्द से जल्द रूट बाउंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पौधे को जब भी रिपोर्ट करें, याद रखें कि जैसे ही आपका पौधा जो है रूट बाउंड हो चुका है अगर, तो उसके रूट्स को, मतलब एक्स्ट्रा रूट्स को ज़रूर कट करें। लेकिन हाँ, ध्यान दें आपका मेन रूट्स कट ना हो, नहीं तो आपका पौधा सूख भी सकता है। आपके पौधे को सूखने की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कंटेनर में हमने इस प्लांट को रख दिया है। इसके रूट्स को ट्रिम करने के बाद अब इसमें हम पूरी तरीके से मिट्टी को ऐड कर देंगे। धीरे धीरे करके हम सारी मिट्टी को इसमें ऐड करते जाएंगे और पौधे के रूट्स को पूरी तरीके से कवर भी कर देंगे। तो ये जो हमारी मिट्टी है इसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद, 20% रेत ऑलरेडी ऐड है। इसमें हमने इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें यूज नहीं किया है, जैसे कि कोकोपीट, बोन मील या फिर कोई भी राइस हस्क वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया है। तो इस तरीके से देखिए हमारा पौधा भी लग के तैयार हो चुका है। अब 2 अलग अलग कंटेनर्स में हमारे गुलाब के पौधे लग चुके हैं। तो अब इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी खासी होगी, ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। एक घर में दो लोग तो रह सकते हैं, लेकिन एक प्लांटर में 2 प्लांट्स नहीं रह सकते, क्योंकि इनको, मतलब इनके लिए अगर बड़ा पॉट है तो वो तो चलेगा, लेकिन छोटे छोटे पॉट्स में 2 पौधों को हम नहीं रख सकते। अगर रखेंगे भी तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं होंगे, फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे पौधों को लगाने से जो हमारे गार्डन में फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो अक्सर ऐसे ही पौधों को चूज़ करिए जो हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करे। तो देखिए, ये जो है प्लांट, ये है विंका का प्लांट। इसी में था, हमने निकाला और एक तो जो है यहाँ पर छूट भी गया था, तो हमने सोचा कि वापस क्यों ना इसको इसी में लगा देते हैं। बीजों के माध्यम से ये प्लांट जो है हमारा ग्रो हुआ था और अब इतना बड़ा हो चुका है। इसके घर से हमने इसको निकाल दिया था, लेकिन ये वापस से अपने पुराने घर में आके बोला है, हेलो, मैं वापस आ गया आप सबके साथ। तो देखिए, इन सबको लगाने के बाद अब इसमें हम यूज करेंगे विटामिन ए की कैप्सूल, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसका यूज करने से हमें 1 महीने तक जो है पौधों को किसी भी प्रकार का खाद नहीं देना होता है, क्योंकि 1 महीने की रिक्वायरमेंट ये हमारे पौधे की फुलफ़िल कर सकता है। तो याद रखें, जब भी पौधों को ट्रांसप्लांट करें, यानी उनको इस समय पे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से आप कोई भी कैप्सूल जो है अपने पौधों में डाल सकते हैं। देखिए, इसको लगाने का तरीका बस यही है कि हल्के सी मिट्टी में इसको दबाकर इसको हल्का सा ढक देना है। उसके बाद आप पानी दे दें। 1 महीने तक आपको किसी भी प्रकार की इसमें खाद वगैरह या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक ये आपके पौधों का ख्याल रखेगा और साथ में ही इसको अच्छी ग्रोथ के लिए बढ़ावा देगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।